नमस्कार, जय हिंद। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 10 सर्किल। इसके बारे में हमने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया है कि सर्किल क्या होता है, कोड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, सेगमेंट क्या होते हैं और सेक्टर क्या होता है। अब एक्सरसाइज 10.2 ये हम करेंगे। उससे पहले की 2 महत्वपूर्ण थ्योरम हैं 10.1 और 10.2 के नाम से, उनको आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। और ये दोनों थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर ये पूछी जाती हैं। तो यहाँ पहली 10.1 ये थ्योरम है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानें कि जैसे कोई एक वृत्त होता है, तो इस वृत्त में ये हमारा केंद्र हुआ। अब यहाँ से हमने यदि एक ये त्रिज्या ली, आर बोलते हैं इसको, और एक त्रिज्या हमने और ये ले ली, तो ये भी आर हुई। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये हमारा एक कोण बनेगा। तो इसे हम ओ केंद्र नाम देंगे। मान लो ये ए है और ये बी है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है तो वो एक आर्क, इस आर्क के और त्रिज्याओं के बीच में ये कोण बन रहा है इस तरह से। तो इसी कोण को हम कहते हैं कि चाप द्वारा, यानी ये हमारा आर्क हुआ, सेंटर यानी ये केंद्र पर बना कोण, या अंग्रेजी में यदि हम इसे बोलें तो बोलेंगे इसे एंगल सबटेंड बाय आर्क। और ये कहाँ बन रहा है? सेंटर पर, बाय आर्क ऑन द सेंटर। तो इसी को बोलते हैं चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेंटर। तो ये तो इतनी जानकारी हुई। तो 10.1 थ्योरम में ये सिद्ध करने को बोला गया है, या थ्योरम ये कहती है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ इस सर्कल पर ये हमारा केंद्र हुआ। अब हम यहाँ 2 जीवाएं लेंगे। तो जीवाएं दोनों हमें कैसी गिवन है कि इक्वल है दोनों जीवाएं। तो बताना ये है कि दोनों समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो मान लो एक जीवा हमने इस तरह से ले ली और इतनी ही जीवा हमने मान लो यहाँ ले ली, और केंद्र पर ये इस तरह से ये कोण बनाया इसने, और ये बनाया, ये कोण बना इसका और ये कोण बना। हम चाहे तो इसे दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लो एक जीवा हमने ये ली और एक जीवा हमने इस तरह से ले ली, और ये हमारा केंद्र है। तो यहाँ ये केंद्र पर ये जीवा के द्वारा बना हुआ और ये इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण है। तो हम इस तरह से भी जीवाओं को ले सकते हैं, 2 समान जीवाएं, ये जीवाएं, या हम इस तरह से भी ले सकते हैं। कहने का आशय हमारी जीवाएं समान होनी चाहिए। अब ये हमारे कोण बन रहे हैं यहाँ केंद्र पर। तो मान लो इसको हम कोण 1 कह दें, इसको कोण 2 कह दें। तो ये जीवा ए बी हुई और ये जीवा हमने सी डी ले ली। तो ये बताना है कि कोण 1 और कोण 2 भी समान होंगे। तो पहले हम इस थ्योरम को लिखेंगे कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश में
कि इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर। तो केंद्र पर समान कोण सबटेंड करती है समान जीवाएं। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है यानी दिया है। तो हम जब भी वृत्त को लेंगे तो इस तरह से हम वृत्त को लिखेंगे कि दिया है वृत्त सी यानी सर्किल, और जिसका सेंटर ओ है और उसकी रेडियस आर है। तो जब भी हम वृत्त से संबंधित थ्योरम को सिद्ध करेंगे तो हमें इस प्रकार से उसको लिखना होता है, जहां ए बी इक्वल सी डी ये दिया है। तो ये जीवाएं ए बी और सी डी ये समान दी हुई है। तो सिद्ध करना है यहाँ कि कोण ए ओ बी इक्वल कोण सी ओ डी। तो ये केंद्र पे दोनों के कोण समान होंगे, या इसको हम कोण 1 कह सकते हैं इक्वल कोण 2। अब इसको हम हल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त सी ओ आर में जीवा ए बी इक्वल जीवा सी डी, यानी ए बी इक्वल सी डी ये हमको ज्ञात है। और देखेंगे ओ ए ये हमारी त्रिज्या है, ओ बी ये भी त्रिज्या है, ओ सी ये भी त्रिज्या है, और ओ डी ये भी त्रिज्या है। तो ये सभी त्रिज्याएं इक्वल हैं क्योंकि इसका केंद्र ओ है, वो एक ही वृत्त है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी जितनी भी इसमें खींचेंगे तो वो सभी समान होंगी। तो अब हमें इन दोनों जो त्रिभुज बने हुए हैं इनको कॉन्ग्रुएंट बताना है, यानी कि सर्वांगसम बताना है। तो इसके लिए इनकी तुलना करेंगे। तो ओ ए इक्वल इसको बोल दें या इसको बोल दें, ओ ए इक्वल ओ सी, क्योंकि ये आर है, समान त्रिज्या है। और इसी प्रकार से ओ बी इक्वल हो जाएगी हमारी ओ डी, तो ये भी त्रिज्या है। अब देखेंगे हम कि हमें ये और ये भुजा और ये भुजा, यानी कि दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान यहाँ मिल रही हैं। तो इसीलिए बोल देंगे कि त्रिभुज ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। और यहाँ लिख देंगे एस कॉन्ग्रुएंसी से। यानी भुजा सर्वांग समता से। तो जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके सभी कोण भी समान होंगे। तो हम कह देंगे ये कोण और ये कोण भी समान है। यदि इस चित्र में देखें और इसमें देखें तो ये हमारी शीर्षाभिमुख कोण भी हो रहे हैं, लेकिन हमें इससे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से ही बना सकते हैं या इस तरह से ही बना सकते हैं। तो लिख देंगे इसीलिए कोण ए ओ बी इक्वल कोण सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी यानी दोनों कोण भी समान हो जाएंगे। तो यहाँ हम इसको दिया है लिख सकते हैं
तो इसको लिख देंगे CP/CT से। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध होता है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण निर्मित करती है। अब हम 10.2 प्रमेय जो कि इसका विलोम होगा उसको हम हल करेंगे। तो थ्योरम 10.2 में वृत्त के केंद्र पर बनने वाले समान कोण, यानी ये वृत्त है और इसके केंद्र पर ये बनने वाले समान कोण समान जीवाएं निर्मित करते हैं। तो समान जीवाएं बनाते हैं अर्थात इनको बोलेंगे कि इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सबटेंड इक्वल कोड। तो जो 10.1 थ्योरम थी ठीक उसका ये विलोम यानी कि कन्वर्स है। तो ये भी हम उसी तरह से करेंगे। तो उसमें जीवाएं समान दी थी तो हमको ये कोण समान बताने थे, और अब इसमें ये कोण समान है तो हमको जीवाएं समान बतानी है। तो यहाँ हम इनके कोण लिख देंगे कि ये हमको दिए हुए हैं। कोण AOB इक्वल दिया है कोण COD। तो सिद्ध करना है कि AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, ये जीवाएं हमारी दोनों समान है। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे वृत्त COR में, यानी कि सर्किल जिसका केंद्र O और जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या R है। तो इसमें हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज OAB एवं त्रिभुज OCD में। तो यहाँ देखेंगे हम कि इस त्रिभुज में हमें ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण दिया हुआ है जो कि समान है। तो चूंकि कोण AOB इक्वल कोण COD, तो ये हमें दिया गया है। और देखेंगे हम कि ये भुजा यानी ये त्रिज्या है OA इक्वल OC बराबर R, और इसी प्रकार से OB इक्वल OD, ये भी R है। तो यहाँ देखेंगे हम इसीलिए कि ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, यानी यहाँ त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम लागू होगा। तो लिख देंगे यहाँ त्रिभुज OAB सर्वांगसम त्रिभुज COD। तो ये सर्वांग समता के नियम से, यानी भुजा कोण भुजा। या अंग्रेजी में बोलेंगे साइड एंगल साइड, इससे। तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये भुजा और ये भुजा भी समान होगी। तो इसीलिए AB इक्वल CD CP/CT से। तो अतः जीवा AB इक्वल जीवा CD इति सिद्धम। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो समान कोण समान जीवाएं बनाते हैं, और समान जीवाएं हों तो उनके केंद्र पर बनने वाले कोण भी इक्वल होते हैं। तो 10.1 और 10.2 ये दोनों महत्वपूर्ण थ्योरम हुई। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 10.2
जो कि आगे की वीडियो में आपको मिलेगी। ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।